हरी सब्जी वाले ससुराल में बंगाली बहू की रसोई। आज तो मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए कस्टर्ड वाली खीर बनाई है। चक्कर बताइए ना कैसी बनी है। सुष्मिता अपने घर के मंदिर में रखे लड्डू गोपाल को अपनी बनाई हुई खीर चखा रही होती है कि तभी सुष्मिता को अचानक अजीब सी बदबू आती है। ये बदबू कहाँ से आ रही है? कितनी अजीब है, उल्टी जैसा लगने लगा है मुझे। घर में कहीं कोई चूहा तो नहीं मर गया? सुष्मिता पूरे घर में देखती है लेकिन उससे कोई भी चूहा नहीं मिलता। जिसके बाद अब जैसे ही सुष्मिता खिड़की पर आती है तो देखती है कि वो अजीब सी बदबू पड़ोस वाले घर से आ रही है। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये इतनी गंदी बदबू इन मीट मच्छी खाने वालों के घरों से आ रही होगी। पता नहीं कैसे कैसे लोग आकर बस जाते कॉलोनी में। सुष्मिता चिल्ला चिल्लाकर अपने बगल वाले पड़ोस को सुनाने लगती है। तभी सुष्मिता की चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस में रह रही कमलावती बाहर आती है और गुस्से में, तुम्हारा क्या जाता है, कुछ भी बनाए हम, जब देखो चप्पड़ चप्पड़ करती रहती हो। अरे दिक्कत है तो नाक में रुई घुसा लो ना, फिर नहीं आएगी बदबू। बदबू तुम लोग फैलाओ और नाक में रुई मैं घुसाऊं? अरे मेरा बस चले ना, मैं तो तुम्हें इस कॉलोनी से ही बाहर निकाल दूं। ये कॉलोनी की जमीन तेरा बाप छोड़कर गया था, बड़ी आई हमें कॉलोनी से निकालने वाली। अरे पैसे देकर हमने घर लिया है, समझी? दूसरी बालकनी से चंचल कहती है, बस भी करो आप दोनों, जब देखो लड़ते ही रहोगे। आप दोनों के लड़ने की आवाज से मेरा मुन्ना उठ गया। इतनी मुश्किल से सुलाया था मैंने उसे। चंचल बेटा, इस मंद बुद्धि औरत को समझा। अरे हमारा घर, हम कुछ भी खाएं, इसे क्या दिक्कत हो रही है? इसके पैसों का थोड़ी ना खा रहे। तुम जैसे लोगों के लिए तो नरक में भी जगह नहीं होगी। बेचारे मासूम जानवरों को मार कर खाते हो, और तुम जैसे बेवकूफ लोगों को तो धरती पर ही जगह नहीं है। पता नहीं कैसे बसे पड़े हो। सुष्मिता का पूरा परिवार शुरू से ही शुद्ध शाकाहारी रहा था। खास दिनों पर तो सुष्मिता के घर पर प्याज लहसुन का भी खाना नहीं बनता था। शुद्ध शाकाहारी होने की वजह से सुष्मिता को मीट मच्छी की दुर्गंध पसंद नहीं थी। लेकिन वहीं आए दिन पड़ोस में मीट मच्छी बनने की वजह से सुष्मिता की हर रोज अपने पड़ोसन से लड़ाई होती। ऐसे ही एक शाम, अरे भैया आज तो काफी ताजी ताजी सब्जी लेकर आए हो। वैसे ये पहले से ही पन्नी में सब्जी किसके लिए निकाल रखी है आपने? पूरे मोहल्ले में एक सुष्मिता जी ही हैं जो रोज मुझसे हरी सब्जी ताजी सब्जी लेती हैं। मैंने पहले से इनके लिए सब्जी निकाल कर रखी हुई है। सब्जी वाले के आते ही सभी औरतें सब्जी लेने लग जाती हैं कि तभी सुष्मिता सब्जी वाले के पास आती है। भैया आज तो काफी ताजी हरी सब्जी लेकर आए हो, 1-1 किलो कर दो सब। आज तो मैं मिक्स वेज बनाऊंगी सबके लिए। अरे मैंने आपके लिए पहले से ही सब्जी छान कर रख दी है, ये लीजिए। वाह भैया। हाँ, बहन जी पूरे मोहल्ले में आप ही तो हैं जो हर रोज मुझसे हरी ताजी सब्जियां लेती है। वरना आए दिन किसी के घर में मटन बनता है, किसी के घर में चिकन। सब्जी तो ये लोग हफ्ते में 1-2 बार ही लेते हैं। सुष्मिता अब सारी हरी सब्जियां सीधा किचन में लेकर जाती है और आज खाने में काफी तरह की चीजें बनाती है। डाइनिंग टेबल पर बैठी आर्थिक बोलती है, क्या बात है, आज तो आपने काफी सारी सब्जी बनाई है, मजा आ गया। जितनी हरी सब्जी खाओ उतना शरीर के लिए अच्छा होता है। जितनी ताकत हमें सब्जियों से मिलती है ना, उतनी किसी और से नहीं मिलती। वो तो है सुष्मिता, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग कैसे सब्जियों को छोड़कर भेड़ बकरी चिकन मुर्गी मछली खा जाते हैं। आप भी क्या बातें कर रहे हैं? खाने के टाइम उल्टी करवाना है क्या? मम्मी पापा आप दोनों को तो बस लड़ने का मौका चाहिए। ये सब छोड़िए भैया, आप बताइए आपका डॉक्टर का काम कैसा चल रहा है? अच्छा, और सीनियर डॉक्टर ने तो मेरी तारीफ भी करी है। अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा तो जल्दी मेरी पोस्ट इंक्रीज हो जाएगी। वैसे आप लोग से मुझे एक बात करनी थी। कुछ महीनों के लिए मेरी शिफ्टिंग कोलकाता के एक अस्पताल में हो रही है। वहां पर मुझे कैंप में लोगों का इलाज करना है, तो मैं 2-3 महीने बाहर ही रहूंगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन वहाँ अपना ध्यान रखना, खास करके खाने पीने का। कोलकाता में बंगाली लोग रहते हैं और तुझे तो पता है कि वो कितना मीट मच्छी खाते हैं। कहीं धोखे से तुझे कुछ खिला ना दे। अरे माँ टेंशन मत लो, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। अब ऐसे 2-4 दिन गुजरते हैं और कार्तिक कोलकाता के लिए निकल जाता है। और आज कोलकाता के हॉस्पिटल कैंप में कार्तिक का पहला दिन होता है कि तभी कार्तिक के पास 2 बंगाली पेशेंट आते हैं। बताइए क्या परेशानी है आपको? 2 दिन से हमारा शरीर खूब दुखता। क्या कहा आपने? समझा नहीं मैं, प्लीज हिंदी में बोलिए ना। अरे हमें हिंदी जानी ना। कार्तिक को उन बंगाली पेशेंट की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि तभी वहां एक मिष्टी नाम की लड़की अपनी दादी के साथ आती है। डॉक्टर साहब ये कह रही हैं कि इनके शरीर में 2 दिन से दर्द हो रहा है। ओह, मैं आपको कुछ दवाई लिखकर दे देता हूँ, आप खा लीजिएगा। मिष्टी के समझाने पर कार्तिक उन दोनों को पेशेंट को दवाई दे देता है। डॉक्टर साहब ये मेरी दादी हैं, आजकल इनका बीपी काफी डाउन रहता है। कल तो इन्हें चक्कर ही आ गए थे। इनकी तो उम्र काफी ज्यादा लगती है, अक्सर ऐसी उम्र में होता रहता है। कुछ दवाई दे रहा हूँ, आप इन्हें टाइम से खिला दीजिएगा। और वैसे थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए।
अरे डॉक्टर साहब, इसमें थैंक यू की क्या बात है? अगर आपको बंगाली नहीं आती तो क्या हो गया? यहाँ के कई सारे लोगों को हिंदी नहीं आती, इसीलिए आपको यहाँ रहने के लिए बंगाली सीखनी पड़ेगी। आप सही कह रही हैं। ये लीजिए दवाई और 2 दिन बाद फिर से इन्हें लेकर आइएगा। ऐसे ही अब 2 दिन गुजर जाते हैं और आज मिष्टी फिर से अपनी दादी को लेकर कैंप आती है। अब आपकी दादी की तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है ना? हाँ डॉक्टर साहब, हमारी दादी खूब भालो है। क्या भालू? मैं समझा नहीं। अरे भालू नहीं, भालो मतलब अच्छा। मैं कितनी ही हिंदी में क्यों ना बात कर लूं, लेकिन थोड़ी बहुत बंगाली तो निकल ही जाती है। अरे नहीं, कोई बात नहीं। अब आपकी लैंग्वेज ही आई है। वैसे आपके इस बैग से काफी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, वो आज मैं ऑफिस इलिश माछोर झोल ले जा रही हूँ। आप खाना चाहेंगे? मैं काफी अच्छा खाना बनाती हूँ। जिस कार्तिक के घर वाले शुद्ध शाकाहारी थे, उसके घर पर आज तक सिर्फ खाने में हरी सब्जियां ही बनी थी। वही कार्तिक चुप चुप कर अपने घर वालों से बाहर नॉनवेज खाता था और अब मिष्टी की बनाई हुई बंगाली मछली खाता है। अरे सच में ये मछली काफी टेस्टी है। मैंने आज से पहले इतनी टेस्टी मछली कभी नहीं खाई। अरे हम बंगाली लोगों की मच्छी तो पूरी दुनिया भर में फेमस है। उस दिन के बाद से मिष्टी और कार्तिक की काफी अच्छी बातचीत शुरू हो जाती है और अब आए दिन मिष्टी कार्तिक को तरह तरह के बंगाली डिशेस बनाकर खिलाती है और जल्दी इन कुछ ही समय में मिष्टी और कार्तिक की अच्छी दोस्ती प्यार के रिश्ते में बदल जाती है। मिष्टी, कल मेरी कैंप का लास्ट डे है। मैं घर जाते ही तुम्हारे बारे में बात करूंगा। कार्तिक, तुम आज भी ना? अरे मेरी जान, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं देने वाला। बस कुछ वक्त मेरा इंतजार करना होगा। 2 दिन बाद कार्तिक वापस अपने शहर आ जाता है और आज कार्तिक के आने की खुशी में पूरा परिवार एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है। आरती बेटा, तूने रेस्टोरेंट चेक कर लिया था ना? प्योर वेजिटेरियन है ना ये? हाँ माँ, प्योर वेजिटेरियन है। अब बता कार्तिक, तूने कोलकाता में क्या क्या किया? माँ भैया तब बताएंगे ना जब वो फोन से निकलेंगे। जब से भैया कोलकाता से वापस आए हैं तब से फोन में लगे हुए हैं। लगता है माँ भैया किसी को अपना दिल दे आए हैं। अच्छा कार्तिक, ये बात है। चल अब बता, कौन है वो लड़की और हमसे क्या छुपाना? माँ पापा, मिष्टी नाम है उसका। कैंप के दौरान ही मैंने उससे मिला था। पता है, उसने मुझे पूरा कोलकाता घुमाया और उसी की वजह से आज मैं ठीक ठाक बंगाली समझ पाता हूँ और थोड़ी बहुत बोल भी लेता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है। देख बेटा, तू किसी और धर्म की लड़की से भी शादी करेगा ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस लड़की मीट मच्छी खाने वाली ना हो। और मैंने तो सुना है कि बंगाल के लोग मीट मच्छी खाते हैं। कार्तिक के घर वाले बंगाली बहू लाने के लिए मान तो जाते हैं, लेकिन कार्तिक उनसे मिष्टी की नॉनवेज खाने वाली बात छुपाता है। तो वहीं कॉल पर, मिष्टी, अब हम कहाँ इतनी दूर बारात लेकर आएंगे? मेरी मानो तो हम कोर्ट मैरिज ही कर लेते हैं। खर्चा भी कम लगेगा और शादी भी जल्दी हो जाएगी। कार्तिक मिष्टी को अपने प्योर वेजिटेरियन घर वालों के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तो वहीं कार्तिक अपने परिवार और मिष्टी से सच को छुपाते हुए जल्दी मिष्टी और अपने परिवार वालों की कोर्ट मैरिज के लिए मना लेता है। और अब कुछ हफ्तों में मिष्टी और कार्तिक की कोर्ट मैरिज हो जाती है और अब पूरा परिवार अपनी बंगाली बहू का काफी अच्छे से गृह प्रवेश करता है। ऐसे कुछ वक्त गुजरता है और आज मिष्टी की उसके हरी सब्जियों वाले ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। कार्तिक को तो मेरे हाथ का इलिश माछोर झोल कितना ज्यादा पसंद है। कार्तिक के घर वालों के लिए वही बना देती हूँ, सब खुश हो जाएंगे। मिष्टी जैसी रसोई में आती है तो देखती है कि पूरी रसोई सब्जियों से भरी हुई है, जिसे देखकर ये क्या, पूरी रसोई तो हरी सब्जियों से भरी हुई है? लगता है मेरे ससुराल वालों को कुछ ज्यादा ही हरी सब्जियां पसंद है। नॉनवेज वगैरह तो रसोई में होगा नहीं। एक काम कर लेती हूँ, पहले ऑर्डर कर लेती हूँ बाहर से। मिष्टी अपने फोन से डिश ऑर्डर करने ही वाली होती है कि तभी रसोई में जल्दी से भागते हुए कार्तिक आता है, जिसे देखकर मिष्टी, ओए कार्तिक, तुम्हें की हो लो, ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? तुमने कोई नॉनवेज तो ऑर्डर नहीं किया ना? मत करना, अपनी पहली रसोई में सब कुछ वेज ही बनाना। लेकिन क्यों, तुम्हारे घर में सब नॉनवेज खाता है ना? मेरे घर में सब शुद्ध शाकाहारी है, कोई मीट मछली को हाथ भी नहीं लगाता। अगर किसी को पता चल गया कि तुम मीट मच्छी खाती हो या मैंने खाई है, हम दोनों को ही घर से निकाल देंगे। इसलिए तो मैंने कोर्ट मैरिज करी थी, ताकि हमारी फैमिली एक दूसरे के बारे में ज्यादा न जान पाए। क्या इसका मतलब तुम ही हमें धोखा दिए हो? अरे बाबा, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है, बस तुम्हें पाने के लिए थोड़ा झूठ बोला। अब प्लीज इस बारे में घर में किसी से कुछ मत कहना। कार्तिक की बात सुनकर मिष्टी को काफी शौक लगता है, लेकिन उसकी बातों को समझते हुए वो चुप रहती है और अब अपनी पहली रसोई की रस्म में बंगाली ही सही, लेकिन वो वेज खाना बनाकर सभी घर वालों को परोसती है। बहू, बंगाली खाने का स्वाद भी काफी बढ़िया। वैसे तुमने क्या बनाया है, या मुझे सबसे अच्छा लगा? माँ जी, ये आलू पोस्ता है। अरे भाभी, आलू पोस्ता नहीं, आलू पास्ता होता है, लेकिन इसमें तो पास्ता है ही नहीं। ये आलू पोस्ता ही है, पास्ता नहीं है। और भाभी, इसका क्या नाम है? मैं तो उसका नाम भी भूल गया। इसका नाम है मोचोर घोंटो।
मुझे तो मच्छर घंटा सुनाई दे रहा है। नाम कैसा भी हो लेकिन खाने में वेज और टेस्टी है ना, इतना काफी है। सभी को अपनी बंगाली बहू की पहली रसोई का खाना काफी पसंद आता है और अब थोड़ी देर में कुछ पड़ोसन सुष्मिता के घर आती हैं। सुष्मिता, तुम तो मीट मच्छी से दूर रहने वाली औरत हो और कब बंगाली बहू लेकर आ गई? अरे मैंने सुना है कि बंगाली लोग खूब मच्छी खाते हैं, अब तो तुम्हारे घर पर भी रोज मच्छी बना करेगी। शारदा बहन, मेरी बहू भले ही बंगाली है लेकिन वो वेजिटेरियन है। आज भी सब कुछ उसने वेज खाना बनाया था। ओ ईश्वर, कहाँ फंस गया मैं? किसी को पता चल गया अम्मी नॉन वेज खाता है, फिर तुम मैं गई। जो मिष्टी दिन में तीनों वक्त खाने में मच्छी खाती थी, अब उसी मिष्टी को अपनी शादी के 2 से 2.5 हफ्तों तक के बाद भी बिना नॉनवेज खाया रहना पड़ता है, जिससे अब वो काफी चिड़चिड़ी रहती है। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आजकल काफी चिड़चिड़ी रहती हो। तुमसे शादी करने के बाद अम्मी अभी तक मच्छी नहीं खाया, अब तो अम्मा और सौंपने में भी मच्छी आने लगी है। अच्छा बाबा सॉरी, मैं तो कभी कभार नॉनवेज खाता हूँ लेकिन फिर भी मुझे उसकी तलब उठ जाती है। लेकिन तुम तो रोज मच्छी खाने वाली हो। मैं एक काम करता हूँ, बाहर से तुम्हारे लिए ले आता हूँ, लेकिन कमरे में ही खाना, ठीक है? कार्तिक की बात सुनकर मिष्टी काफी खुश होती है। वहीं शाम को कार्तिक अस्पताल से आते हुए मिष्टी के लिए मच्छी छुपाकर घर ले आता है। जल्दी से खा लो और खाने के बाद पूरे रूम में रूम फ्रेशनर डाल देना, ठीक है? और मच्छी के कांटे संभाल कर रख देना। रात को खाने के बाद मैं वॉक पर जाऊंगा तो दूर फेंक दूंगा। मिष्टी जल्दी से मच्छी खाकर उसके कांटे को पेपर में रखकर कमरे की खिड़की पर रख देती है और अब बाहर आ जाती है। लेकिन रात में खाना खाने के बाद कार्तिक और मिष्टी दोनों के दिमाग से मच्छी के कांटे को फेंकने की वाली बात निकल जाती है। तो वहीं रात में खिड़की खुली होने पर एक बिल्ली कमरे में घुस आती है, जो मच्छी के कांटे को पूरे घर में फैला देती है। और जब अगले दिन सुष्मिता ये सब देखती है तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और सीधा अपने पड़ोसन कमलावती के घर जाकर लड़ने लगती है। तुमने ही कल मच्छी बनाई थी, वो कांटे तुम्हारे घर से आए हैं, हमारे घर में नहीं। पूरे घर को अशुद्ध कर दिया तुमने। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हारा ऊपर का माला खाली है क्या? मेरे पास और फालतू कामों के अलावा भी कई सारे काम हैं। ओ तेरी, अगर माँ जी को पता चल गया कि ये मच्छी की कांटे मेरी हैं तो मेरा तो अंतिम संस्कार हो जाएगा। अपनी सास का इतना खौफनाक रूप देखकर मिष्टी डर से कांपने लगती है और अब सुष्मिता पूरे घर की शुद्धिकरण के लिए बाहर जमीन को अच्छे से गोबर से लीप देती है और घर में एक हवन भी करवाती है। इसी तरह अब 1-2 दिन गुजर जाते हैं। मिष्टी घर का सामान लेने के लिए बाहर गई होती है कि तभी उसे एक नॉनवेज की दुकान दिखती है। अरे बाबा, ये तो नॉनवेज की दुकान है, इसका मतलब यहाँ मच्छी भी मिलेगी। कितना दिन हो गया हमारे को मच्छी खाए हुए। उस नॉनवेज की दुकान को देखकर मिष्टी अब मच्छी खाने के लिए उसके अंदर जाती है और जैसे ही मिष्टी अंदर का नजारा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस रेस्टोरेंट में उसके नंद और देवर चिकन खा रहे होते हैं। ये देखकर मिष्टी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। पंकज, आरती, ये सब क्या है? तुम लोग नॉनवेज खा रहा है? प्लीज भाभी, इस बारे में माँ पापा को कुछ मत बताना। आज के टाइम पर कौन नॉनवेज नहीं खाता है? प्लीज भाभी, आप घर पर कुछ मत कहना वरना बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा। वो तो है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं भी नॉनवेज खाती हूँ। वो तो बस माँ जी और पापा जी की वजह से मैंने भी झूठ बोला था। भाभी, मुझे तो पहले से ही पता था कि आप नॉनवेज खाते हो, वरना कौन सा बंगाली मच्छी नहीं खाता है। यहाँ पर फिश भी काफी बढ़िया मिलती है, मैं अभी ऑर्डर करती हूँ। आरती जल्दी से फिश ऑर्डर करती है और अब मिष्टी सुकून से अपनी नंद और देवर के साथ फिश खाती है। और अब अक्सर जब भी उन लोगों का नॉनवेज खाने का मन होता तो वो लोग इसी तरह बाहर जाकर छुप छुप कर नॉनवेज खा लिया करते थे। ऐसे कुछ समय गुजर जाता है और अरे मिष्टी बहू, ये तुम टीवी में क्या देख रही हो? कुछ नहीं पापा जी, वो खाना खजाना शो आ रहा था ना, तो वो ही देख रही थी। लेकिन इसमें तो ये मच्छी बनाना सिखा रही है, ये क्यों देख रही हो? तुम्हारा जी नहीं खराब होता है? इतना कहकर सुरेश टीवी बंद कर देता है, जिससे मिष्टी थोड़ा चिढ़ती तो है लेकिन वापस ससुर से कुछ नहीं कहती। ऐसी समय गुजरता रहता है। बहू, हम अपने गांव जा रहे हैं तो तुम हमारे पीछे से अच्छे से घर को संभालना। अब सारी जिम्मेदारी तुम पर ही है। मम्मी पापा, आपकी ट्रेन का वक्त हो गया है, जल्दी चलिए, कहीं छूट न जाए। बाहर कैब भी आ गई है। तुम सभी अपना ध्यान रखना, ठीक है? और बहू, खाना घर पर ही बनाना, कहीं पता चले पीठ पीछे बाहर से मंगवाने लग जाओ। सुष्मिता, सुरेश सभी को समझाकर अब बाहर अपनी कैब में बैठ जाते हैं और सीधा रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं उनके जाते ही मिष्टी, माँ जी पापा जी तो गांव गए हैं, तो क्यों ना आज हम लोग घर पर ही कुछ बढ़िया सा नॉनवेज बनाकर खाएं। मुझे 21 मार्च बहुत अच्छे से बनाना आता है, साथ में जीरे वाले चावल बना लूंगी, बहुत मजा आएगा खाने में। अरे मेरा भी कब से ये खाना खाने का मन कर रहा था। मैं जल्दी से बाहर से अच्छी सी मच्छी ले आता हूँ। कार्तिक मार्केट से जाकर अच्छी जल्दी से मछली लाता है और अब मिष्टी पहली बार अपने ससुराल की रसोई में मच्छी बनाने लगती है। तो वहीं उधर सुरेश और सुष्मिता जब तक रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो उनकी ट्रेन निकल चुकी होती है। अरे इसीलिए मैं कह रहा था कि 3 बजे की बजाय हमें 2 बजे निकलना चाहिए था। अब छूट गई ना ट्रेन, अगली ट्रेन भी अब कल की है, तब तक क्या करें? 1-2 घंटे की बात
की होती तो रेलवे स्टेशन पर भी रुक जाते, लेकिन अब ट्रेन कल की है, कल आएंगे, चलिए घर चलते हैं। ट्रेन छूट जाने के कारण सुष्मिता और सुरेश अब वापस घर आने लगते हैं। तो वहीं उधर लगभग मिष्टी की मच्छी बनकर तैयार हो चुकी थी और इधर जैसे ही सुष्मिता सुरेश घर पहुंचते हैं, ये बदबू कुछ जानी पहचानी सी नहीं है, ऐसी बदबू तो कमलावती के घर से आती है। सुष्मिता सुरेश जैसे ही रसोई में पहुंचते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस रसोई में आज तक कभी अंडा तक नहीं बना था, उस रसोई में उनकी बहू मच्छी बना रही होती है। तभी वहां कार्तिक भी आ जाता है। मिष्टी, बहू, ये सब क्या है? तू हमारी रसोई में मच्छी बना रही है। तूने तो कहा था कि तू वेजिटेरियन है। हे भगवान, इसने तो हमारी रसोई को अशुद्ध कर दिया। अरे तुम हमारे जाने का इंतजार कर रही थी, वो तो अच्छा हुआ कि ट्रेन छूट गई, वरना तुम्हारी सच्चाई को हम कभी जान ही नहीं पाते। माँ पापा बस भी करिए, मुझे पता था कि मिष्टी नॉनवेज खाती है, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने आप लोगों से ये बात छुपाई। माँ पापा हमें माफ कर दो, हमें आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन क्या करता, हम शुरू से ही मच्छी खाता आया है, हम मच्छी के बिना कैसे रहता। धीरे बोल, अगर किसी पड़ोसी ने सुन लिया तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। भगवान, अब मैं क्या करूं? सुष्मिता कार्तिक के हाथ से उस मच्छी को कूड़ेदान में फेंकवा देती है और अब पूरे घर को शुद्ध करने के लिए हर तरफ गंगा जल डालती है और साथ ही जिन बर्तनों में मिष्टी ने मच्छी बनाई थी उन्हें फेंक भी देती है। ये देखकर मिष्टी को काफी दुख होता है। तो वहीं दूसरी तरफ सुष्मिता की बंगाली बहू की मच्छी बनाने वाली बात अचानक पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। और देख रही हो संध्या बहन, कुछ लोग तो पड़ोसी के घर में नॉनवेज बनने से भी मुंह बनाते थे, लेकिन अब तो उनके घर में खुद बनता है तो कुछ नहीं। अरे ऐसी तरह के लोगों के लिए तो कहावत है, थाली का बैंगन होना, कभी इधर तो कभी उधर। लोगों के ऐसे ताने सुनकर सुष्मिता को काफी गुस्सा आता है और वो आए दिन अपनी बंगाली बहू को ताने देने लगती है, जिससे मिष्टी काफी परेशान हो जाती है, जिसे देखकर कार्तिक से रहा नहीं जाता। तब वो एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ, मिष्टी बंगाली है और उन लोगों में दिन रात मच्छी खाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ मेरी वजह से उसने यहाँ पर हरी सब्जियां खाना शुरू कर दी। लेकिन अगर वो कभी कभी मच्छी खाना चाहती है तो उसमें दिक्कत क्या है? जरूर इस बंगालन ने तुझ पर कोई काला जादू कर दिया, तभी तो तू ऐसी बातें कर रहा है। मैंने कहा ना कि इस घर में मच्छी मीट नॉनवेज कुछ भी नहीं बनेगा, समझा? अरे इतनी ही तुझे इसकी फिक्र हो रही है तो अपना सामान बांध और इसे लेकर चला जा, समझा? अपने सास ससुर की ऐसी बातें सुनकर मिष्टी और ज्यादा परेशान हो जाती है। मिष्टी, तुम ठीक तो हो ना? देखो, मैंने तुमसे प्यार किया और ये वादा किया था कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अलग ही रह सकता हूँ। नहीं कार्तिक, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपने माँ बाप से अलग रहो। इसी तरह अब समय गुजरता रहता है और एक दिन, माँ, आप खाना क्यों नहीं खा रही? आज तो आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है भाभी ने। मुझे इस बंगालन के हाथ का कुछ भी नहीं खाना। अगर मुझे पता होता कि ये मीट मच्छी खाती है तो मैं कभी इसे अपनी रसोई में भी नहीं जाने देती। माँ जी, आमी मानता हमार से गलती हुआ है, लेकिन आप कब तक गुस्सा रहोगी? हाँ माँ, मिष्टी है तो घर की बहू ही है ना, अब खा भी लीजिए, इतना भी क्या गुस्सा करना। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, मैं इसके हाथ का कुछ भी नहीं खाऊंगी। अपनी सास की ऐसी नाराजगी से मिष्टी काफी ज्यादा दुखी रहने लगी थी। ऐसे ही अब समय गुजरता रहता है और एक दिन मिष्टी की नंद और देवर, भाभी आजकल कुछ ज्यादा ही उदास रहने लगी है। पहले वो कैसे हमसे हंसी मजाक करती थी, लेकिन अब तो वो 24 घंटे कमरे में ही बैठी रहती हैं। उस दिन के बाद से डर के मारे तो मैंने भी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया। एक काम करते, हम बाहर जाकर नॉनवेज खा लेते हैं और भाभी के लिए भी थोड़ा सा ले आएंगे। माँ वैसे भी सत्संग में जा रही हैं, उनके आने से पहले भाभी को खिला देंगे, क्या ही पता चलेगा। आरती और पंकज एक रेस्टोरेंट में जाकर अपनी भाभी के लिए मच्छी ऑर्डर कर देते हैं। तो वहीं अब मच्छी पैक होने तक वो दोनों भी बिरयानी खाने लगते हैं कि तभी उसी रेस्टोरेंट में पड़ोसन संध्या आती है और जब वो पंकज और आरती को बिरयानी खाता देखती है तो, ये भगवान, सुष्मिता के बच्चे तो नॉनवेज भी खाने लग गए। लगता है ये सब इसकी बंगालन बहू का असर है। अभी बताती हूँ जाकर उस बेचारी को। संध्या अब जल्दी से सुष्मिता के घर जाती है और सारी बात सुष्मिता को बताती है। ये बात सुनकर सुष्मिता आग बबूला हो जाती है और जैसे ही आरती और पंकज नॉनवेज लेकर घर आते हैं तो सुष्मिता उन पर और अपनी बहू पर चिल्लाना शुरू कर देती है। ये सब कुछ इस बंगालन की वजह से हुआ, तेरी वजह से ही अब मेरे घर के बच्चे भी नॉनवेज खाने लगे। तूने ही आदत डाली है ना इनमें। माँ जी, आप आमार को गलत समझ रहा है, हम इनमें आदत नहीं डाली है। पंकज, आरती, तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तो काफी टाइम से नॉनवेज खा रही हूँ। माँ, आज के टाइम में कौन नॉनवेज नहीं खाता है? हे भगवान, ऐसा क्या पाप हो गया मुझसे जो तू मुझे ऐसे दिन दिखा रहा है? आखिरकार गलती क्या थी मेरी? ये सब इस बंगालन की वजह से हो रहा है। सुष्मिता उस दिन अपनी बहू को काफी खरी खोटी सुनाती है और जो सुष्मिता पहले बहुत अपनी बहू से बात भी कर लिया करती थी, अब वो बात करना भी बंद कर देती है। इसी तरह समय गुजरता रहता है। ये भगवान, कैसी कैसी बहुएं अपनी सास पर काला जादू कर रही। अच्छा हुआ कि मेरी दोनों बहुएं अलग रहती हैं।
मनोरमा काले जादू का टीवी सीरियल देखते हुए खुद से ही बातें करने लगती है और थोड़ी देर बाद सुष्मिता के घर आती है। कब से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। वो तो मैं बस सीरियल देखने में लग गई थी, इसीलिए समय लग गया। तुम्हें पता है मैंने सीरियल में क्या देखा कि एक बहू ने अपनी सास पर काला जादू कर दिया और फिर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। वैसे देखा जाए तुम्हारी बहू तो बंगाली है ना, और बंगाली लोग तो काला जादू करने में माहिर होते हैं। अपनी बहू से बचकर रहना। हर बंगाली थोड़ी ना काला जादू करता है, तुम भी ना। खुद तो डरपोक हो, मुझे भी डरा रही हो। अरे मैं तो तुम्हें बता रही हूँ, वैसे भी तुम्हारी बहू से तुम्हारी बनती कहाँ है? कहीं वो बंगालन कल को तुम पर कोई काला जादू ना कर दे। मनोरमा की बात सुनकर अब सुष्मिता भी इसी सोच में पड़ जाती है और जब रात में सुष्मिता सो रही होती है तभी उसे एक सपना आता है। सास कुर्सी से बंधी है, बहू के हाथ में चाकू और मछली है। बहू छोड़ दे मुझे, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? छोड़ दे, जाने दे मुझे, तुझे जो चाहिए ले ले। वो तो मैं वैसे ही ले लूंगी बुढ़िया, लेकिन तूने जो मेरा जीना हराम किया उसका क्या? मच्छी कितनी पसंद है मुझे, लेकिन तूने मुझसे मेरी मच्छी ही छीन ली। अब देख कैसे इस मच्छी को काट कर मैं तुझे खिलाती हूँ। नहीं बहू, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, छोड़ दे मुझे। मिष्टी वो मच्छी सुष्मिता को खिलाने वाली होती है कि तभी सुष्मिता एकदम घबरा कर उठ जाती है। हे भगवान, कितना भयानक सपना था। मेरे तो अभी से पसीने छूट रहे। अच्छा हुआ वो एक सपना था, सच नहीं। सुष्मिता मुंह पर पानी मारती है और पानी पीकर दोबारा सो जाती है। ऐसी अब 1-2 दिन गुजर जाते हैं। सुष्मिता आज जब रसोई में आती है तो देखती है कि उसकी बंगालन नींबू के अंदर कुछ लौंग डाल रही है। ये देखकर सुष्मिता, मिष्टी बहू ये तो क्या कर रही है? अम्मी नींबू में लौंग डाल रही है। इसे रसोई में रखने से मच्छर और कीड़े मकोड़े नहीं आते। ये तो मैंने पहली बार सुना है, लेकिन जितना मुझे पता है ऐसे तो काला जादू होता है। कहीं ये मुझ पर काला जादू तो नहीं कर रही? ये देखकर सुष्मिता काफी डर जाती है। ऐसी अब 1-2 दिन और गुजरते हैं और आज जब सुष्मिता किसी काम से मिष्टी के कमरे में आती है तो देखती है कि मिष्टी के बिस्तर पर एक काले रंग की गुड़िया रखी है और उसने साड़ी पहन रखी है। देखकर सुष्मिता तो थर-थर कांपने लगती है। हे भगवान, ये गुड़िया तो मुझ जैसी है और ऐसी साड़ी तो मैं ही पहनती हूँ। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि मिष्टी बहू मुझ पर काला जादू करने वाली है। अगर मैंने घर में किसी को इसके बारे में बताया तो मिष्टी बहू तो उस पर भी काला जादू करके उसे अपने वश में कर लेगी। सुष्मिता अब काफी ज्यादा घबरा जाती है और अब अगले दिन जब सभी नाश्ता कर रहे होते हैं तो सुष्मिता दिल पर पत्थर रखकर काफी मुश्किल भरा फैसला सबको सुनाती है। मैंने बहुत सोच समझ कर एक फैसला लिया है मिष्टी बहू। अब तुम बंगाली हो या गुजराती, लेकिन रहना तो तुम्हें इसी घर में है। ससुराल है ये तुम्हारा। कब तक तुम भी अपना मन मारोगी, इसीलिए तुम नॉनवेज खा सकती हो, लेकिन तुम इस घर में नॉनवेज नहीं बनाओगी। घर के पीछे जो कमरा है वहां तुम बनाओगी और वहीं खाओगी और फिर नहा कर ही पूजा पाठ और घर का कोई बाकी काम करोगी। सुष्मिता की यह बात सुनकर सभी के गलों में नाश्ता फंस सा जाता है। तभी सुरेश, सुष्मिता ये तुम क्या कह रही हो? अरे जिस घर में कभी अंडा नहीं बना, अब उस घर में बहू मीट मच्छी बनाएगी। उनके कल्चर में खाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। अब हम बना थोड़ी ना रहे हैं और ना खा रहे हैं। बहू को खाना है तो वो बनाएगी और खाएगी। मम्मी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा है। मैं जानता था कि एक न एक दिन आप मेरी बात जरूर समझोगी। इसका मतलब मम्मी मैं और पंकज भी नॉनवेज खा सकते हैं ना? हाँ, खाना है तो खा लो, लेकिन जो शर्त मिष्टी बहू पर लागू है वो तुम पर भी लागू होगी। सुष्मिता की बात सुनकर सुरेश को छोड़कर सब काफी खुश होते हैं, जिसके बाद अब नाश्ता करके कार्तिक और मिष्टी अपने कमरे में आते हैं। अरे मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई जादू हो गया हो। कार्तिक की बात सुनकर मिष्टी जोर जोर से हंसने लगती है, जिसे देखकर, अरे मिष्टी क्या हुआ, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? मुझे लगा नहीं था कि मेरा प्लान इतनी जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। दरअसल कुछ दिन पहले जब मनोरमा सुष्मिता के घर आई थी और उसे वो काला जादू वाली बात बता रही थी तो मिष्टी चुपके से उसकी सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, वैसे ये आइडिया इतना भी बुरा नहीं है, एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, क्या पता माँ जी मान जाए। नींबू में लौंग डालना या बिस्तर पर गुड़िया का मिलन, ये सब मिष्टी की ही चाल थी ताकि वो अपनी सास को डरा सके और बाकी मिष्टी की चाल सक्सेसफुल हो जाती है। जानिए हमारा तरीका सही था ना, लेकिन हम भी कार्तिक क्या ही करता, कब तक अपना क्रेविंग्स को कंट्रोल करता। अरे कोई बात नहीं मिष्टी, अम्मा मान गई ना, मैं तो इसी बात से खुश हूँ। वहीं दूसरी तरफ सुष्मिता भी सुरेश को सारी बात बता देती है और उस दिन के बाद से जब भी मिष्टी या उसके नंद देवर पति का नॉनवेज खाने का मन होता तो उसी कमरे में बनाते हैं और खाते हैं।